Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School Sikar. Class 5 सब्जेक्ट कंप्यूटर है, चैप्टर 4 है आपका। चैप्टर 4 है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड, पार्ट है 1। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। MS वर्ड इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। आपको पता है कि MS वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। We can create stylish document with professional look using this application. We can create, हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? हमें क्या क्रिएट करना है? हमें पैराग्राफ क्रिएट करना है, वो भी स्टाइलिश लुक के अंदर। MS वर्ड इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। MS वर्ड है वो कैसा सॉफ्टवेयर है? वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वी कैन क्रिएट स्टाइलिश डॉक्यूमेंट्स विथ प्रोफेशनल लुक यूजिंग दिस एप्लीकेशन। वी कैन क्रिएट, हम क्रिएट कर सकते हैं स्टाइलिश डॉक्यूमेंट्स विथ प्रोफेशनल लुक यूजिंग दिस एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का यूज़ करके हम हमारे डॉक्यूमेंट को स्टाइलिश और प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं कि जो भी देखे तो उसे लगे कि कितने अच्छे से ये काम किया हुआ है। इट प्रोवाइड सम फीचर टू टाइप एंड मॉडिफाई टेक्स्ट। इट प्रोवाइड, यह क्या प्रोवाइड करवाता है? यह जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, यह कुछ फीचर्स प्रोवाइड करवाता है। इसमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिससे हम अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं? टाइप एंड मॉडिफाई टेक्स्ट। उन फीचर्स के साथ टाइप करने के साथ साथ मॉडिफाई कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। जहां हमें जैसे कि बोल्ड चाहिए तो हम बोल्ड बना सकते हैं, कलर चेंज करना है तो हम कलर चेंज कर सकते हैं, इटैलिक चाहिए, सेंटर में चाहिए, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, तो ये हम सारा काम क्या है उसमें ईजिली कर सकते हैं। फिर देखो, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट फॉर्मेटिंग। आप अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ चुके हो? आप अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं वी हैव लर्न अबाउट फॉर्मेटिंग। अबाउट फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग के बारे में आप पढ़ चुके हो। वी नो दैट फॉर्मेटिंग मीन्स, और वी नो दैट, हम जानते हैं कि फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है। Formatting means changing and arranging text in an attractive manner. हम क्या समझते हैं फॉर्मेटिंग का मतलब? हम फॉर्मेटिंग का मतलब समझते हैं changing and arranging text in attractive manner। ये आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। देखिए, फॉर्मेटिंग मीन्स FORMATING, formatting means MEANS, formatting means changing, CHANGING, changing and arranging, ARRANGING, arranging text, TEXT, text in an attractive, ATTRACTIVE, attractive manner, MANNER, manner। देखिए, हम प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ चुके हैं? फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग एंड अरेंजिंग टेक्स्ट इन एन एट्रैक्टिव मैनर। ठीक है, अभी आप लोग स्कूल आते हो तो परफेक्टली यूनिफॉर्म में, नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म, टाई, बेल्ट, आई कार्ड, ये सब लगा के आते हो। अगर आप इन सब के बिना हो तो अच्छे नहीं लगोगे ना। तो वही होता है इसमें कि फॉर्मेटिंग का मतलब होता है चेंजिंग एंड अरेंजिंग टेक्स्ट। सबसे मेन किस में होता है? टेक्स्ट में होता है। हम इस टेक्स्ट में क्या करते हैं? कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है राम, RAM, राम।
अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम इसमें अंडरलाइन कर सकते हैं, ये अंडरलाइन हो सकती है, हम इसको बोल्ड लिख सकते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा RAM, राम। या हम थोड़ा इटैलिक लिख सकते हैं, तो थोड़ा टेढ़ा लिखा हुआ आ जाएगा RAM, राम। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अरेंज कर सकते हैं, मतलब एक सीक्वेंस में टेक्स्ट इन एट्रैक्टिव, ऐसा टेक्स्ट जिसको देखते ही सबको एट्रैक्टिव लगे, सब क्या हो, एट्रैक्शन हो जाए सबका उसकी तरफ कि हाँ ये जो चीज़ लिखी हुई है ये सब भी एक बार देखना चाहिए। अब देखो, नाउ वी विल लर्न अबाउट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में। अब देखिए, फॉर्मेटिंग ए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है पैराग्राफ कि हम एक पैराग्राफ में फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। तो पैराग्राफ अलाइनमेंट, सबसे पहले तो हम अलाइनमेंट देखते हैं। तो देखिए, एडजस्टमेंट ऑफ द टेक्स्ट विथ एड्स ऑफ द पेज इज नॉन एज अलाइनमेंट। सबसे पहले तो हम टेक्स्ट है उसका एडजस्टमेंट करते हैं, किस पे, पेज, जो क्या कहलाता है, अलाइनमेंट कहलाता है। देयर आर 4 काइंड ऑफ टेक्स्ट अलाइनमेंट। कितने टाइप के अलाइनमेंट होते हैं, 4 टाइप के अलाइनमेंट होते हैं। टू अलाइन ए पैराग्राफ, चूज एंड डिजायर्ड अलाइनमेंट बटन फ्रॉम द रिबन। हम रिबन में से ये जो अलाइनमेंट है वो चूज कर सकते हैं। ये देखो आपके सामने है ना, ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, ये जो सब मिलेंगे आपको कहाँ मिलेंगे, होम टैब के अंदर। कहाँ मिलेंगे, होम टैब के अंदर। अब देखो, ये क्लिपबोर्ड है, ठीक है, इसमें आप किसी चीज़ को कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। ये है फॉन्ट, इसमें आप क्या कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, बोल्ड। ये इटैलिक है, ये अंडरलाइन है, ये आप अपनी साइज़ बढ़ा सकते हो, ये आप कलर दे सकते हो। ये है पैराग्राफ रिबन, ठीक है, इसमें आप सेंटर में कर सकते हो, लेफ्ट में कर सकते हो, राइट में कर सकते हो, ये कलर का यूज़ कर सकते हो। ये है स्टाइल्स, आप नॉर्मल में कर सकते हो, हेडिंग दे सकते हो, 2 हेडिंग दे सकते हो, टाइटल दे सकते हो, सब टाइटल दे सकते हो, ठीक है। और इसमें आप स्टाइल चेंज कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, किसी चीज़ को सेलेक्ट भी कर सकते हो। अब जैसे देखो, इसमें ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, वंस अपॉन ए टाइम ए हंग्री फॉक्स वॉज रोमिंग अराउंड हेयर एंड देयर सर्चिंग फॉर फूड बिकॉज ऑफ हंगर, ही वॉज फीलिंग वीक एंड टायर्ड, fortunately he came to a garden where he saw grapevine laden with bunches of grapes which looked quite ripe and juicy। अब देखो, ये एक पैराग्राफ है आपके सामने। अब आपको इसमें क्या करना है, इस पैराग्राफ में अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है किसकी, पैराग्राफ की, तो ये देखो, ये है आपके पास लेफ्ट अलाइनमेंट। इस पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से लिखने के लिए ये सेंटर, तो ये पैराग्राफ आप सेंटर में कर सकते हो। फिर है राइट अलाइनमेंट, ये राइट अलाइन से, ये जस्टिफाइड है, इसमें आप जस्टिफाइड का यूज़ कर सकते हो। अब देखो, टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, अलाइनमेंट के टाइप, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स आर। अलाइनमेंट्स के कितने टाइप हैं, 4 टाइप हैं। फर्स्ट है लेफ्ट अलाइनमेंट। अब देखो, लेफ्ट अलाइनमेंट का क्या काम है, दिस अलाइनमेंट एडजस्ट द टेक्स्ट टू द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पेज। ये जो लेफ्ट अलाइनमेंट है वो क्या करता है, ये टेक्स्ट को एडजस्ट करता है पेज के लेफ्ट मार्जिन से, ठीक है। फिर है राइट अलाइनमेंट, दिस अलाइनमेंट एडजस्ट द टेक्स्ट टू द राइट मार्जिन ऑफ द पेज। और जो राइट अलाइनमेंट है वो क्या करता है, राइट मार्जिन से, पेज के राइट मार्जिन से एडजस्ट करता है आपके टेक्स्ट को। अब है देखो सेंटर अलाइनमेंट, दिस अलाइनमेंट एडजस्ट द पैराग्राफ इन द मिडिल ऑफ द पेज
एंड ईच लाइन एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ साइड ऑफ पेज। ये जो सेंटर अलाइनमेंट है ना, ये आपके मिडिल मतलब पेज के मिडिल से शुरू होता है, ठीक है, सेंटर से मतलब बीच से शुरू होगा, और ईच लाइन एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ पेज, और जिस ईच लाइन है, हर जो लाइन है वो इक्वल डिस्टेंस के साथ पेज के दोनों साइड से शुरू होगी, मतलब बराबर स्पेस होगा। फिर देखो जस्टिफाइड अलाइनमेंट, इन दिस अलाइनमेंट, इस अलाइनमेंट में क्या होता है, द टेक्स्ट इज अलाइन टू बोथ साइड दैट इज द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, तो दोनों साइड मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड। इट एड्स स्पेस बिटवीन वर्ड्स वेयर रिक्वायर्ड सो दैट टेक्स्ट लुक्स इवन फ्रॉम द बोथ साइड, और ये क्या करता है, जहाँ भी स्पेस देता है, स्पेस ऐड करता है, कहाँ ऐड करता है, जहाँ ज़रूरत हो, वेयर रिक्वायर्ड सो दैट टेक्स्ट लुक्स इवन द बोथ साइड, दोनों साइड में जहाँ पर भी आपको रिक्वायर्ड होगी वहीं पर क्या करेगा, वहीं पे ये यूज़ करेगा, स्पेस देगा। ओके, अब देखिए, ये देखिए आप इससे इजीली समझ पाएंगे। अब देखिए, ये सबसे पहले क्या पढ़ा था आपने, लेफ्ट अलाइनमेंट, तो देखिए दिस इज लेफ्ट अलाइनमेंट, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये आप एक पेज ही समझिए, ये क्या है, आपका एक पेज है। अगर आप लेफ्ट अलाइनमेंट पे करोगे तो आपका जो भी पैराग्राफ होगा यहाँ से शुरू हो जाएगा, राइट अलाइनमेंट से करोगे तो इतना स्पेस छोड़ के यहाँ से शुरू हो जाएगा, सेंटर अलाइनमेंट का होगा तो दिस इज द सेंटर अलाइनमेंट, तो बीच से शुरू हो गया। जस्टिफाइड, तो दिस इज जस्टिफाइड अलाइनमेंट, मतलब जितना स्पेस जरूरी है वो ऑटोमेटिकली उन वर्ड्स के बीच में स्पेस देता रहता है। अब आपको लिखने हैं इनके शॉर्टकट कीज, तो नोट करो अपनी नोटबुक में। अब आपको इसमें लिखना क्या है, शॉर्टकट कीज लिखनी है। किसकी लिखनी है, सबसे पहले लिखनी है आपको लेफ्ट अलाइनमेंट की, तो नंबर 1। सबसे पहले हमने कौन सा अलाइनमेंट पढ़ा था, लेफ्ट, तो हम उसी की शॉर्टकट लिखते हैं, अलाइनमेंट। क्या होगी इसकी शॉर्टकट की, होगी CTRL प्लस L। आप क्या बोलते हो, CTRL को कंट्रोल प्लस L, क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस L। फिर देखो नंबर सेकंड है राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट में देखना है आपको, राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की लिखनी है, तो राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस R, कंट्रोल प्लस R। फिर देखो आपको लिखनी है सेंटर की, तो नंबर है 3, CENTRE, सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। सेंटर अलाइनमेंट में, तो सेंटर अलाइनमेंट में आपको लिखनी है कंट्रोल प्लस ठीक है, कंट्रोल प्लस E। फिर देखो नंबर 4 है जस्टिफाइड, तो JUSTIFIED, जस्टिफाइड अलाइनमेंट। अब आपको इसकी भी क्या करना है, शॉर्टकट की लिखनी है, तो शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस J, इसकी क्या होगी, कंट्रोल प्लस J। ये आपकी क्या हो, शॉर्टकट की हो गई। लेफ्ट अलाइनमेंट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस L, राइट अलाइनमेंट की कंट्रोल प्लस R, सेंटर अलाइनमेंट की कंट्रोल प्लस E, जस्टिफाइड अलाइनमेंट की कंट्रोल प्लस J। ओके, देखने तो स्टेप्स टू अलाइन द टेक्स्ट, हमें टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। टू अलाइन टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स, टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले सेलेक्ट द पैराग्राफ टू बी अलाइंड, तो सबसे पहले ये देखो इसमें क्या किया, इसमें सबसे पहले सेलेक्ट किया पैराग्राफ को, ठीक है। फिर है चूज द अलाइनमेंट स्टाइल बाय क्लिकिंग ऑन द डिजायर्ड अलाइनमेंट ऑन द होम टेब। होम टेब के अंदर देखो ये रहा होम टेब, इसमें जो पैराग्राफ है उसमें आपने पढ़ा था राइट
लेफ्ट, सेंटर, जस्टिफाइड। अब आपको चूज़ करना है कि आप कौन से अलाइनमेंट को चूज़ करते हो। फिर आपको क्या देखना है, फिर ठीक है, तो आप जैसे ही आप किसी भी अलाइनमेंट को चूज़ करोगे उसी तरह से आपका जो पैराग्राफ है वो सेट हो जाएगा। आपको ये चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो डीएवी पूछ के व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। थैंक यू।